बीजापुर जिले में असदुद्दीन ओवैसी की ग्रैंड एंट्री। बीजापुर जिला बसवन भागेवाड़ी तालुका में पहली बार AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पार्टी के उम्मीदवार अल्लाह बख्श बीजापुर के लिए चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए, जहां पर बड़ी संख्या में लोग थे मौजूद। वो हालत में हमारे बेचारे कैसे रह रहे, बाजू से टीने, ऊपर भी टीने, वो गरीब में कैसा रहते हैं वो लोग, हैं? कैसा रहेंगे? मैं यही गुजारिश करता हूँ, टीना में मेरे बहुत मुश्किल आया तो है, बहुत मुश्किल आया तो एक चीज है मेरे को, वो गर्मी में मेरे माँ बहन ऐसा गुजार कौन आया, देखो कौन आया, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं इतना भी फैलाता हूँ, पूरे हमारे भाई लोग उठा रहा हूं। मेरी नजर में कर्नाटका के इस चुनाव में हिजाब भी एक मुद्दा है, हिजाब एक मुद्दा है, मगर हमको यह बोल दिया गया है कि नहीं ओवैसी की तकरीर पर, भाषण पर भरोसा मत करो, अभी नहीं बात करना हिजाब की, बाद में देखेंगे। वो बात कभी आता ही नहीं है, याद रखो। लोहा जब गर्म रहे जब ही हथौड़ा मारते, ठंडा हवा से कुछ असर नहीं होता, उस पर याद रखो। अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो, पूछो इनसे हिजाब के ऊपर क्या करने वाले। मोदी जी तो हिजाब के खिलाफ है, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी हिजाब के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी जो है अपने मुंह पे हिजाब डाल के बैठी हुई है। वोट देना चाहते, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप सोचो क्या फैसला लेने जा रहे हैं आप। मैं मंदिर बनाने के खिलाफ कभी ना था ना कभी रहूंगा। मेरा बोलना यह है कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो फिर आप स्कूल क्यों नहीं बनाते। अब आज कर्नाटका में 92% जो गवर्नमेंट स्कूल को बच्चे जाते, 3rd क्लास के बच्चे 2nd क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते। स्टैंडर्ड को इंप्रूव करो। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को उनकी रिक्वायर्ड डाइट खाना नहीं मिलती, उसकी बात करो। कांग्रेस पार्टी मंदिर बनाने की बात कर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हुबली में एक सादात की दरगाह को तोड़ दिया गया, मस्जिद को आधा शहीद कर दिया गया। बनाओ ना, फिर आप उसकी भी बात करो। आप नहीं बात करेंगे।
नहीं, थाली मारने के लिए नहीं इशू है, जरूरी इशू है। भारत के संविधान में जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, राइट टू कल्चर फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 में किसी का कल्चर फंडामेंटल राइट है, तो हिजाब भी मेरा कल्चरल राइट है। मगर कांग्रेस का कोई लीडर नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? नहीं, अगर यहां बोले तो उनके वोट नहीं मिलते। अरे ये उनके इनके वोट का सवाल नहीं है, सच्चाई की को बयान करो। सच्चाई है कि इशू है, हमारे बच्चियां स्कूल को कॉलेज को नहीं जा पा रही है, मगर आप इस पर नहीं बात करेंगे। रिजर्वेशन इशू है, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन से ही गरीब लोगों को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 और 16 के तहत कॉलेजेस में, गवर्नमेंट की नौकरी में, मेडिसिन डॉक्टर में, इंजीनियरिंग में, एमबीए में, एमसीए में, लॉ कॉलेज में, ये सब इनको कोटा मिलता था 4% का। भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं पसंद करते कि माइनॉरिटी रिजर्वेशन हो, मुस्लिम रिजर्वेशन हो। उनको तकलीफ होती उनकी पार्टी को कि कोई गरीब का बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई बेवा की बेटी कलेक्टर बन जाए। इनको पसंद नहीं है। ये हमेशा चाहते कि हम पंचर की दुकान पे रहें, हम फ्रूट की मंडी लगा के रहें, हम छोटे छोटे दुकानों में काम करें और पूरी जिंदगी हमारी गुर्बत में बसर हो जाए। चाइना को बोला ना, मैं चाइना तेरे को सजा देता हूं, तुमने डेप्सांग डेमचाक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा। देश के प्रधानमंत्री चाइना को सजा नहीं देना चाह रहे। देश के प्रधानमंत्री कमजोरों को सजा देना चाहते हैं, कमजोरों को सजा देने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ताकतवर जालिम को सजा दो आप, मगर आप कमजोरों को सजा देने की बात करते हैं। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप, कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और बोल रहे हैं इनको सजा दो। क्या सजा देंगे भाई? प्रधानमंत्री और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, या कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि मजलिस को वोट मत दो, हमारी सरकार आएंगी। अच्छा, तुम्हारी सरकार आई तो तुम क्या करोगे बताओ? पूरे मीडिया में आया, बोले ना। अब क्या हो रहा? कल वीरप्पा मोदी बोल दी हम नहीं करते बैन, हमारे को ताल्लुक ही नहीं है, हमारे को पावर ही नहीं है। आज जगदीश शेट्टर साहब जो कर्नाटका के एक सीएम है, उन्होंने बोले नहीं बजरंग दल पे कोई बैन नहीं। जब ये बात आई तो कांग्रेस के जितने चमचे थे, इनके चमचे ताली ताली ताली, हो गया हो गया। मेरे को फोन करके बोले मेला बाबू, ऐसे तुम्हारी पार्टी के बातें बहुत सुना मैं, तुम लोग बोलते ज्यादा करते कुछ भी नहीं, तुम बर्बादी का काम करने में माहिर हो। अब जो लोग आकर हमारे पास बोल रहे थे कांग्रेस की सपोर्ट है, वो देखो ऐसा करने वाले हम लोग, ऐसा करने वाले। आज सब बोले, मगर इनके मुंह से निकलता ही नहीं कभी अल्पसंख्यक समाज। वही देख लो आप, कांग्रेस के लीडर्स की तकरीर सुन लो आप। ये जो दोनों दिल्ली से भाई बहन आए, उन्होंने कभी बोलते तुम्हारा नाम लेने से डरते और मुझे मुजरिम बनाते कि ये असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़ा जालिम है, ये फुला वोट काट देता, फुला ये कर देता। मेरा इतना ही बोलना है कि तुम्हारी जबानों पर असद का नाम नहीं आता तो तुम असद का वोट कैसे पूछते? मुझे पूछो। तुम्हारी जबानों पर मेरी बेटी के हिजाब का नाम नहीं आता, तुम कैसे मेरे वोट के हकदार हो? तुम्हारी जबान पर हुबली की सादात की दरगाह को शहीद कर दिया गया, तुम्हारी जबान पर नहीं आता, मगर तुमको असद का वोट चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भारत की मौजूदा करता तो तुम्हारी पैंट ढीली हो जाती थी। अब तक मैं खाली 2 जगह पे खड़ा किया, एक जगह जमखंडी में सुशील कुमार को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इतना पेट में दर्द कांग्रेस पार्टी को, गलती करा, मैं 20-25 खड़ा करना अच्छा था शायद। तो इससे बात मालूम हुई कि कांग्रेस पार्टी
ये नहीं चाहती कि गरीब और मजलूमों की पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे कर्नाटका में। कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती, बल्कि बीजेपी भी नहीं, दोनों भी एक है इस मामले में, दोनों भी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूमों की एक आवाज पैदा हो जाए। ये सब हो रहा है हमारे देश में कि 5 हमारे सिपाही, फौजी सिपाही मारे गए आतंकवादियों की तरफ से। मणिपुर जल रहा है, खाना जंगी हो रही है, मगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटका में आकर जनता से अपील कर रहे हैं कि वो जो केरला में पिक्चर बनाई गई उसकी तायीद में प्रधानमंत्री अपने भाषण में बात कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, कर्नाटका का चुनाव जरूर है, मगर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को उनकी जान ले लिए। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, गांव जल रहे हैं, चर्चिस को जला दिया जा रहा है। और क्या कि कांग्रेस के जो एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने मंदिर के बारे में बहुत कुछ कह दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक मर्तबा क्या हुआ था, एक घोड़े में और गधे में बहस हुई। एक मर्तबा घोड़े में और गधे में बहस हुई। बहस किस बात पे हुई कि घोड़ा यह बोल रहा था कि कौवा का रंग काला होता है, गधा बोला नहीं, कौवा सफेद होता है। दोनों में बहुत बहस हुई। तो आखिर में जंगल के बादशाह शेर के पास गए। शेर के पास जाकर बोले, देखो हम दोनों में बहस हो रही है, घोड़ा ये बोल रहा है कि कौवा काला होता है और गधा ये बोल रहा है कि कौवा सफेद होता है। तो शेर फैसला क्या दिया? शेर बोला कि मेरा फैसला ये है कि घोड़े को कोड़े मारो। घोड़ा बोला, ये क्या है शेर साहब? बोले, तेरा काम, तेरे को सजा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तू घोड़ा है, इन्हें गधा है, और तेरे को गधे के मुंह नहीं लगना था। और अगर गधा बोल रहा कि कौवा सफेद है तो तू ये बोलना था कि इन्हें गधा है, और तू बहस नहीं करना था उससे। तो मेरी आपसे अपील है, गधों से बहस नहीं करना, घोड़े पे सवारी करके विधानसभा जाना है। तो मेरे से कई लोग बोले ऐसा हो रहा, कांग्रेस वापिस आ रही, ऐसा हो रहा, क्या क्या की बोले। मैं बोला, एक बात सुनो, अगर तुम मेरे से आके पूछेंगे तो मैं बोलूंगा पहले शादी होना, शादी होने के बाद औलाद हुई तो बोल सकते बेटा है या बेटी, उसका नाम रखते। अभी से तुम बोल रहे ऐसा होगा तो ये नाम रख दूंगा, मेरा अभी वोट टाइम है, वोट टाइम है अभी। तो कांग्रेस पार्टी का मामला यही है, और कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत से लोग भी हैं। मैं उन लोगों से बड़ी अदब के दायरे में अपील कर रहा हूं, आप जो कांग्रेस की आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप पुरानी सियासत को सामने रखकर सपोर्ट कर रहे हैं। भारत की पॉलिटिक्स 2014 के बाद 90 डिग्री बदल चुकी है। जो लोग आज कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बड़ी अदब से उनसे कह रहा हूं कि आप 1970, 80, 90, 2000 की सियासत को सामने रखकर फैसला ले रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।